हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे हैं हम लोग ना। बीच में मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया था। क्या लगा बंद हो गए वीडियोस? नहीं, मैं साथ में चलूँगा, तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊँगा। 2022 में जिनको बोर्ड्स देना है उनके लिए मैं बहुत हेल्पफुल होंगे ये सारे वीडियोस। तो आगे चलते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? केमिकल रिएक्शंस, बैलेंसिंग सीख ली थी और इत्तेफाक से वो चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका था। उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस है अब उसकी प्रैक्टिस करोगे तुम लोग। सारे क्वेश्चंस घर में बनने चाहिए, कॉपी पेन पे बनने चाहिए। ये नहीं कि देख लिया और ये सोच लिया कि हाँ मुझे पता है इसका आंसर। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आंसर हमें पता है लेकिन लिखने में कुछ मिस्टेक हो जाती है। कई चीज़ों की स्पेलिंग हमें याद नहीं रहती है। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है हमें पता है, लेकिन जब लिखने बैठते हैं तब लगता है कि हमें नहीं पता है। कई चीज़ें ऐसी भी होती है जो हमें पता है लेकिन उसको शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दिमाग में हम समझ चुके हैं लेकिन जब सेंटेंस में लिखने की बात आती है तो उलझ जाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व होंगी जब क्वेश्चंस खुद से लिख के प्रैक्टिस करोगे। तो यदि अब पिछले चैप्टर के क्वेश्चंस बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बनाए हैं अगर, तो आगे बढ़ने से पहले पिछले चैप्टर के क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करोगे। चूंकि ये वीडियो में है इसलिए मैं ये बोल नहीं सकता कि होमवर्क बना के सबमिट करोगे, लेकिन होमवर्क फिर भी बना लेना है। फायदा तभी होगा जब होमवर्क किया हुआ रहेगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का। चैप्टर का नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। क्या लग रहा है कैसा चैप्टर होने वाला है ये? एसिड, बेस एंड सॉल्ट तो किचन में रहता ही है, सॉल्ट से तो कोई घबराने की बात नहीं है। एसिड और बेस को समझना है हमें। सबसे पहले आता है हमारे पास एसिड। क्या होता है एसिड? देखा है, बाथरूम साफ करने में एसिड लगता है। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत डेंजरस होता है। नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता है। स्क्रीन पे जो दिख रहा है, बच्चा नींबू खा रहा, बहुत तीखा स्मेल लग रहा है उसको, नींबू में भी एसिड होता है। सभी को पता है पेट में स्टमक में एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पता है या नहीं पता? दवाइयों में तो पढ़ा होगा जरूर। पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। खाने में विनेगर, लेमन, कई सारी चीजें होती है जिसमें एसिड होता है। उसके अलावा भी नेचुरली एसिड मिलते हैं। तो कैसे पता चलेगा कौन सा एसिड है या नहीं है? सबसे पहले तो दिख रहा है, टेस्ट अगर सोर हो, खट्टा टेस्ट होगा तो वो एसिड होगा। कोई भी एसिड हो, अगर खट्टा है तो वो एसिड है पक्का। लेकिन हर एसिड को तो टेस्ट नहीं कर सकते। बाथरूम वाले एसिड के डब्बे में वो एसिड है या क्या है टेस्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हैं। लैब में इतनी सारी एसिड्स होती हैं, उसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो सारी एसिड्स को टेस्ट नहीं कर सकते हैं। किचन में जो रहते हैं उसको सिर्फ टेस्ट करके बता सकते हैं। तो एसिड कैसे चेक करेंगे? सबसे पहला तो है कि दे आर सोर इन टेस्ट। खट्टा होता है, बिल्कुल खट्टा होगा। जितना तीखा एसिड उतना खट्टा, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतना खट्टा। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ज़्यादा डैमेज भी पहुंचाता है लिविंग बींग्स को। लेकिन टेस्ट से सारे एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते हम लोग। दूसरा कुछ तो होना चाहिए। दूसरा होता है एक कलर टेस्ट। ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। एसिड जहां भी होगा वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ब्लू लिटमस लेंगे, उसके ऊपर जहां एसिड डाला वो रेड हो जाएगा। ठीक है। ठीक इसके विपरीत बेस। बेस क्या होता है? बेस इज बिटर इन टेस्ट। बेकिंग सोडा कैसा होता है? वो बेस होता है खारा। बेस इज बिटर इन टेस्ट। फिर से टेस्ट, तो टेस्ट के अलावा कुछ और भी टेस्ट चेक करने का ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास। तो ये बेस जो होता है ये लिटमस को, रेड लिटमस को ब्लू बना देता है। जो एसिड ब्लू लिटमस को जिसने रेड किया, उसी रेड लिटमस पे अगर हम लोग वापस से बेस डालेंगे तो वो ब्लू बन जाएगा।
सेम लिटमस है, एक ब्लू लिटमस था, उसके ऊपर एसिड डाला, वो रेड हो गया। रेड लिटमस के ऊपर अगर बेस गिर जाता है कहीं से तो वो वापस से ब्लू हो जाता है। तो ये लिटमस होता क्या है? लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब रास्ते पे जाते रहते हैं, बाइक का इंडिकेटर जला दिया, राइट टर्न लेना है, राइट का इंडिकेटर जला दिया, लेफ्ट टर्न लेना है, लेफ्ट इंडिकेटर जला दिया, बता देता है, कुछ इंडिकेशन दे देता है ना। उसी तरह से ये लिटमस भी एक इंडिकेटर है जो इंडिकेट कर देता है जो उसके ऊपर जो भी सामान रखा गया है वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, इंडिकेटर तो है, पर होता क्या है लिटमस, पता तो चले। ये देखो एक बीकर है, बीकर में कोई एक सॉल्यूशन है। ऑफ कोर्स हम लोग एसिड और बेसिक की बात कर रहे हैं तो इसमें या तो एसिड होगी या बेस होगा। पिक्चर को देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या होगा? बंदे के हाथ में एक रेड लिटमस था, रेड लिटमस था, उसने जैसे ही डिप किया एसिड में, सॉरी बेस में, जैसे ही उसने बेस में डिप किया इसका कलर ब्लू हो गया। अभी अभी हमने देखा रेड लिटमस को जो ब्लू कर दे उसको बेस कहते हैं। तो ये जो रेड पेपर था इस बंदे के हाथ में, पहले से इस तरह का पेपर नहीं था, इसके हाथ में पहले रेड पेपर था, रेड लिटमस पेपर था, उसको जैसे ही सॉल्यूशन में डिप किया पेपर का कलर चेंज होकर के हो गया ब्लू। ब्लू हो गया मतलब इसमें क्या है? बेस है। जहां रेड लिटमस का पेपर ब्लू हुआ मतलब बेस। ठीक इसके विपरीत ब्लू लिटमस को लेकर के अगर एसिड में डिप कर दिया है ना, इस बीकर में एसिड है, अगर एसिड में डिप कर दिया ब्लू लिटमस को तो वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड। क्लियर? अब ये भी डाउट आ सकता है कि रेड लिटमस को अगर एसिड में डिप करते तो क्या होता? कुछ नहीं होता, जैसा था वैसा ही रहता है ना। ब्लू को डिप किया एसिड में तो वो रेड हो गया, अगर पहले से रेड होता तो रेड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। इंडिकेट कर दिया, ब्लू था तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड था तो वो रेड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। सिमिलरली बेस में अगर ब्लू लिटमस को डाल देंगे तो वो ब्लू ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट वाले बीकर में था बेस, दूसरे बीकर में है एसिड। एसिड में लिटमस पेपर रेड हो जाएगा, बेस में लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा। तो आखिर ये होता क्या है लिटमस? लाइकेन एक फंगस होता है ना, एल्गे होता है, इस एल्गे से एक्सट्रैक्ट करके लिटमस बनता है, जो हमारी टेक्स्ट बुक में भी ये दिया हुआ है। लिटमस solution is a purple dye which is extracted from lichen, a plant belonging to the division Thallophyta and is commonly used as an indicator. Indicator मतलब इसी में काम में आता है, कौन सा एसिड है कौन सा बेस है इसको पता लगाने के लिए। When litmus solution is neither acid nor basic, its color is purple. जब तक उसमें कोई एसिड और बेस नहीं डाला जाता है तब तक वो पर्पल रहता है, जैसे ही एसिड पड़ा लाल हो जाएगा, बेस पड़ा ब्लू हो जाएगा। There are many other natural materials like red cabbage leaf, turmeric, colored petals of some flowers such as hydrangea, etc etc। ठीक है, इंडिकेटर होता है एसिड और बेस को पता लगाने के लिए। तो अब आते हैं हम लोग कलर इंडिकेटर के ऊपर। कलर इंडिकेटर क्या होता है? जो सब्सटेंस, जो भी पदार्थ अपने कलर से बता दे कि एसिड है या बेस है, उसको हम लोग कहते हैं कलर इंडिकेटर। तो टर्मरिक इज अनदर कलर इंडिकेटर। अभी पिछले पिक्चर में भी हमने देखा ना, टर्मरिक टर्मरिक क्या होता है? हल्दी, किचन में सभी के रहता है, पीले रंग का पाउडर हल्दी। हल्दी इज टर्मरिक इज ऑल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस है, लैब में बनाया हुआ नहीं है, नेचुरल सब्सटेंस है, और जो इंडिकेटर के तौर पे काम करता है, जो बता दे कि जो भी चीज़ उसमें डाली गई है वो एसिड है या बेस है। तो टर्मरिक में किस तरह के कलर चेंजेस होते हैं? जनरली टर्मरिक पीला होता है, सभी ने देखा है, और अगर इसमें एसिड डाल दिया जाए तो ये पीला का पीला ही रहेगा, इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन उसमें यदि एक बेस डाल दिया जाए, जैसे बेकिंग सोडा, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इससे सब बेस अगर इसके अंदर डाल दिया जाए तो इसका कलर चेंज हो जाता है, चेंज होकर के रेडिश ब्राउन हो जाता है। कलर चेंज हो गया। वापस से अगर इसमें एसिड डाल दिया जाए
तो वापस से पीला हो जाएगा ये है। और ऐसे अगर एसिड बेस बारी बारी से डालते जाएंगे तो कहीं पे बैलेंस बन जाएगा, जहाँ पे बैलेंस होगा उस कलर का हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार एसिड डाल दिया फिर बेस डाल दिया तो खराब हो जाएगा, खराब नहीं होता, इंडिकेटर है, परमानेंटली वो काम करता रहेगा। तो ये था टर्मरिक, जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है। लेकिन लैब में तो हम लोग नेचुरल सब्सटेंस यूज नहीं करते हैं, जनरली हमें केमिकल्स चाहिए। तो केमिकल एक है हमारे पास लैब में रहता है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन नाम पढ़ लेना, PHENOLPTHALEIN, फिनोफ्थलीन। लैब में बहुत वाइडली यूज होता है, तुम्हें भी मिलेगा लैब में। ये क्या करता है, सेम कुछ होगा ना, एसिड डालेंगे तो कोई एक कलर होगा, बेस डालेंगे तो कोई दूसरा कलर होगा। चलो देख लेते हैं कौन सा कलर होता है। इट टर्न्स कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन, पानी के जैसा सादा हो जाएगा। आपका एसिड में अगर डाल देंगे तो पानी के जैसा बिल्कुल सादा हो जाएगा, लेकिन वहीं अगर बेस डाल दिया तो ये पिंक कलर का हो जाएगा। कैसा होता है, कलर्स भी देख लो एक बार। लैब में इसी तरह का दिखेगा। टेस्ट ट्यूब में लोगे, एक टेस्ट ट्यूब में मान लो एसिडिक कुछ है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में बेसिक कुछ है। जैसे ही फिनोफ्थलीन डाला ये कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस वाला एसिडिक। और यदि पिंक टाइप का कलर आ गया, इसका मतलब क्या है, बेस है। इसमें डिफरेंस आ रहा है, एक एसिड है एक बेस है, दोनों में कुछ कुछ डिफरेंस है। अभी फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, है ना। एसिड बेस दोनों में कुछ कुछ डिफरेंसेस दिख रहे हैं। अब खैर इससे क्या फर्क पड़ता है आगे पता चलेगा। टेस्ट में फर्क पड़ता है, हमें पता चल चुका है। एसिड है तो बिटर होगा, सोर होगा, खट्टा होगा, विनेगर। बेस है बिटर होगा, बेकिंग सोडा। इसको हम लोग टर्मरिक से चेक कर सकते हैं, लिटमस पेपर से चेक कर सकते हैं, और अभी एक आया फिनोफ्थलीन से चेक कर सकते हैं। एक और इंडिकेटर है हमारे पास लैब में, उसका नाम है मिथाइल ऑरेंज। अब नाम ही ऑरेंज है तो ऑरेंज कलर का ही है ये। जनरली जो मिथाइल ऑरेंज रहता है ये ऑरेंज कलर का रहता है, देख के भी पहचान लोगे इतना ऑरेंज कलर का मिथाइल ऑरेंज के अलावा लैब में कुछ नहीं मिलेगा। तो ये क्या करता है, मिथाइल ऑरेंज टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में जैसे ही मिथाइल ऑरेंज डालोगे रेड कलर का हो जाएगा, और बेसिक में डालेंगे तो येलो। बेसिक में जैसे ही मिथाइल ऑरेंज को डाला उसका कलर हो गया येलो। फिर से दिख गया। लैब में इसी तरह की बॉटल में इसी तरह से लिखा हुआ रहता है, जनरली मिथाइल ऑरेंज लिखा रहेगा। एसिड में अगर डालोगे तो वो रेड हो जाएगा, और बेस में अगर डालोगे तो वो येलो हो जाएगा। एल्कली, एल्कली एक तरह का बेस होता है, इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे आगे। अभी के लिए इतना ही जान लो, एल्कली एक बेस होता है, बेसिक मटेरियल है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा अभी तक, कलर इंडिकेटर्स देखे, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, लिटमस मिलता है हमें लाइकेन से, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, एक टर्मरिक भी दिखा था, याद आ रहा है टर्मरिक। एसिडिक मीडियम में येलो रहता है, बेसिक मीडियम में रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो इतने सारे हमारे पास इंडिकेटर्स, कलर इंडिकेटर्स हैं जो बता देंगे जो मटेरियल है हमारे पास वो एसिडिक है या बेसिक है। इसके अलावा और भी कोई टेस्ट हो सकता है क्या, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी क्या होता है, ऑल्फैक्टरी का क्या मतलब हुआ, ये वर्ड ऑल्फैक्टरी जो है इसमें इंग्लिश में इस वर्ड की मीनिंग होती है रिलेटेड टू ऑर्डर और स्मेल, सूंघने की शक्ति से रिलेटेड होता है ये। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर मतलब स्मेल करके ये बता देगा एसिड है या बेस है, बता देगा। देखा है कभी ऑनियन की जो तीखी स्मेल होती है उसको विनेगर में डाल देते हैं तो क्या होता है, ऑनियन की स्मेल विनेगर में क्या होती है। इन सब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो होते हैं सारे के सारे, सभी की स्मेल चेंज होगी। एसिडिक में और बेसिक में स्मेल इनकी चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल्स क्या है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के हमारे पास, ऑनियन, प्याज, वेनिला, क्लोव। क्लोव देखा है किचन में दिखता होगा, इंडिया में तो जरूर दिखता है। लूसेस स्मेल इन बेसिक मीडियम बट रिटेन्स स्मेल इन एसिडिक मीडियम। एसिड में इसकी स्मेल जो रहती है वो जैसी की तैसी रहती है, लेकिन
जैसे ही इसमें बेस मिल गया, स्मेल खत्म, स्मेल खत्म। हाँ, ये देखो, ये होता है क्लॉव, इसको हिंदी में लौंग भी बोलते हैं हम लोग ना। देखा ही होगा किचन में, सबने देखा होगा। वेनिला का एसेंस देखा होगा, फ्लावर नहीं देखा होगा किसी ने। और ऑनियन, ये सारे के सारे जब एसिडिक मीडियम में होते हैं तो इनकी अपनी एक स्मेल होती है जो सूंघ के बता दोगे क्या है, कोई भी आराम से बता देगा क्या है। लेकिन जैसे ही ये बेसिक मीडियम में जाएगा, इसकी स्मेल खत्म, स्मेल खत्म, कुछ नहीं बचेगा फिर। स्मेल, स्मेल करके नहीं बता सकते क्या है। स्मेल करके ये बता सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है ना। ऑनियन है या क्लोव है ये नहीं पता चलेगा, लेकिन एसिड है या बेस है ये पता चल जाएगा। तो इतने सारे तरीके से हम लोग एसिड और बेस के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और ये सारे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज थे। केमिस्ट्री में है तो केमिकल की बात भी करनी ही होगी हमें। कुछ रिएक्शंस देख लें। रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विथ मेटल्स। मेटल से कैसा रिएक्शन होगा? अगर एसिड है तो वो मेटल से किस तरह से रिएक्ट करेगा, और अगर बेस है तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। एसिड में यदि मेटल डालते हैं तो एक सॉल्ट बन जाता है प्लस हाइड्रोजन गैस। समझ में आ रहा है? एसिड में जैसे ही कोई मेटल डालेंगे, हमेशा नहीं होगा ये, हर एसिड के साथ हर मेटल को डालने से ऐसा नहीं होगा, पर जनरली ऐसा ही होता है। एसिड में यदि मेटल को डालेंगे तो एक सॉल्ट मिलता है। सब सॉल्ट क्या होता है? एसिड और बेस के रिएक्शन से जो कंपाउंड बनता है उसको सॉल्ट बोलते हैं। कॉमन सॉल्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। किचन में जो रहता है कॉमन सॉल्ट, उसका फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। वो भी एक सॉल्ट है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन से ही बनता है। पर सॉल्ट केमिस्ट्री में कुछ भी हो सकता है। एसिड और बेस के रिएक्शन से जो भी कंपाउंड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट। सिंपल, इतना ही सिंपल है। तो एसिड और मेटल के रिएक्शन से बनता है सॉल्ट, नॉट बेस। तो एसिड में जब मेटल डाल देंगे तो हमें मिल जाएगा एक सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस उसमें से बबल करके निकल जाएगी। जैसे एक एग्जांपल देखा जाए तो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, इसका मतलब यही है कि मेटल ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और हाइड्रोजन गैस बना दिया। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 का कॉमन नेम तो पता ही होगा ना, सल्फ्यूरिक एसिड है। इसमें यदि हमने जिंक ऐड किया, जिंक ग्रैन्यूल्स होते हैं, लैब में देखे होंगे, छोटे छोटे से होते हैं। जिंक के पीसेस अगर ऐड करते हैं तो हमें मिलता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये जिंक सल्फेट जो है ये सॉल्ट है। ये कैसे बना है? एसिड और मेटल के रिएक्शन से बना है, इसलिए इसको सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है। और हाइड्रोजन गैस तो सबको पता ही है। वहीं यदि बेस की बात करें हम लोग तो किस तरह का रिएक्शन होगा? जैसे अगर मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास एक बेस है, इसमें अगर जिंक को डाल देंगे तो क्या बना? सोडियम जिंकेट बोलते हैं, Na2ZnO2 प्लस H2 गैस। तो हाइड्रोजन गैस तो मेटल का रिएक्शन चाहे एसिड से हो या बेस से हो, एसिड से रिएक्शन हो या बेस से रिएक्शन हो, हाइड्रोजन गैस तो दोनों में ही निकलती है। और मेटल से एसिड का रिएक्शन बहुत सिंपल सा होता है, आराम से जो है ना, एसिड में से हाइड्रोजन को निकाल दो और हाइड्रोजन की जगह के मेटल को डाल दो, यही रिएक्शन हो जाएगा ZnSO4। लेकिन बेस के साथ इतना सिंपल रिएक्शन नहीं होता है, रिएक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है बेस के साथ। लेकिन उस रिएक्शन के साथ साथ हाइड्रोजन गैस तो इसमें भी निकलनी ही निकलनी है। इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में देखते हैं हम लोग बाकी बहुत सारे रिएक्शंस देखने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।